हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो स्तुति की योग्य, वो राजाधिराजा, वो करुणा निधान पिता परमेश्वर है। सभी जन धन्यवाद करें, सभी जन उसकी तारीफ करें, सभी जन उसके नाम की महिमा करें। आज कितने लोग खुश और आनंदित हैं, कितने लोग आज बहुत ही आनंदित हैं। आज सभी जन जोर से ताली बजाए प्रभु का धन्यवाद करें कि यीशु मसीह आपके जीवन में आया। धन्यवाद करें, उसने आपका छुटकारा किया। धन्यवाद करने, यीशु मसीह ने आपको जीवन दिया है, तसल्ली दी है, शांति दी है, नया जीवन दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे कि सचमुच में परमेश्वर महान है और अद्भुत है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो अपने लोगों को नहीं छोड़ता है और न कभी त्यागता है। वो बचाता है, वो संभालता है, वो अगुवाई करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। यदि आज आप परेशान हैं, यदि आप कमजोर है, दुविधा में, कंफ्यूजन में है, बीमारी में है, लाचारी में है, तो आइए आज का वचन हम सुनेंगे। आज के सुबह के समय के लिए हम मेडिटेट करेंगे आज के वचन को। जिन लोगों का बहुत विरोध हो रहा है, जो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज्यादा तंगी में हैं, ये वचन आज आपके लिए है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हम 19 वचन से पढ़ेंगे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपने में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। हालेलुया। प्रेज़ बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। क्या कहा? उठ और बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे क्या हो गए हैं? वो मर गए हैं। हालेलुया। वो बालक कौन था बताओ? वो बालक यीशु मसीह था। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज आपका कितना भी बड़ा विरोधी क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा, हालेलुया, और आपको तंग करता हो, परेशान करता हो सकता है आपके घर में आपको तंग किया जा रहा है। बिजनेस प्लेस में बहुत लोग को प्रे रिक्वेस्ट भेजते हैं और कहते हैं कि हमारे बिजनेस प्लेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही, मुझे कोई समझता नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, मेरे सारे विरोध में हो गए हैं। अलग अलग तरह की समस्याएं बिजनेस में, जॉब प्लेस में आप फेस कर रहे हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं, विरोध को। तो चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग यीशु बालक के विरुद्ध थे, प्राण लेना चाहते थे, उसे मारना चाहते थे, वो क्या हो गए? वे मर गए। हेरोदेस जो राजा था वो बहुत तंग कर रहा था। किसे तंग कर रहा था वो? हालेलुया। यूसुफ और मरियम को। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। उनको क्या किस तरह से तंग कर रहा था? अलग अलग तरीके से। आपने बाइबल पढ़ी है और आपको पता चल गया कि वो किस तरह से वो तंग कर रहा था, किस तरह से जनगणना का ऑर्डर दिया, किस तरह से 2 साल के बच्चों को, किसी कम के बच्चों को, उम्र के बच्चों को मारने के लिए ऑर्डर निकाला। अलग अलग तरीके से वो तंग कर रहा था। बस उसका एक ही मकसद था कि यीशु को मारना है। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है कि जो प्राण लेना चाहते थे वही मर गए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। सचमुच में जिसके अंदर परमेश्वर का वचन बसता है और जो अगुवाई में चलता, उसे कोई भी नहीं मार सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। ये सारी जो प्रोफेसी थी, परमेश्वर का वचन था, वो पूरा हुआ। हालेलुया। प्रेज़ बी टू गॉड। वचन में लिखा है कि वो क्या किया उन्होंने? वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया, परंतु यह सुन करके अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह पर यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर सपने में परमेश्वर से क्या पाया? वार्निंग पाया, चेतावनी पाकर गलील देश प्रदेश में चला गया और नासरत नामक देश में नगर में जा बसा। नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। वह क्या कहलाएगा? नासरी कहलाएगा। प्रेज़ बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज कितना बड़ा आपका विरोधी क्यों ना हो, कितनी भी, लेकिन यदि यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है और उसकी अगुवाई में चल रहे हैं, तो आपकी हानि नहीं हो सकती। यदि आज आपकी हानि हो भी रही है, दुख उठा रहे हैं,
लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे उस विरोधियों का मुंह बंद होता हुआ अपनी आंखों से देखोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। केस कर दिया है, डोंट वरी। यदि आप सच्चाई में अड़े खड़े और लगातार आप प्रार्थना में है तो, और अगुवाई में चल रहे परमेश्वर के वचन के, तो फिर आप देखेंगे अपनी आंखों से अपनी गवाही को लेने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो उस बालक के प्राण लेना चाहते थे, जो यीशु के प्राण लेना चाहते थे, उद्धारकर्ता परमेश्वर का प्राण लेना चाहते थे, वो क्या हो गए? वो मर गए, खत्म हो गए। इसलिए वचन क्या कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। यदि सच्चाई में, यदि यीशु मसीह ने आपके हृदय में जन्म लिया है, यीशु मसीह को अपने जीवन दे दिया है और उसकी अगुवाई में चलने के लिए अपना जीवन को हर दिन समर्पण करते जा रहे हैं, तो सचमुच में आपका विरोधी ज्यादा दिन तक आप पर हावी नहीं होने वाला। कम समय है आपके विरोधी का, लेकिन वचन कहता है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, विरोधी के लिए प्रार्थना करो कि क्या पता उसका उद्धार हो जाए, छुटकारा पा जाए। इसलिए आज हम क्षमा करते हैं कि क्या पता उद्धार हो जाए। इस पृथ्वी में रहते क्या पता वो छुटकारा पा जाए, क्या पता उसका दिल पसीज जाए, क्या पता उसको शर्म आ जाए और पता चल जाए कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर ने परमेश्वर क्या कहते हैं? क्षमा करो, दया करो, तो तुम पर भी दया की जाएगी। जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। क्यों परमेश्वर कहता है मैं बार बार क्षमा करने के लिए? क्यों कहता है कि बार बार प्रार्थना करने के लिए उन लोगों के लिए जो आपका विरोध कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सबको उद्धार हो, कोई नरक नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी बाज नहीं आता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर न्याय भी करता है और वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये कब तक चलता रहेगा? ज्यादा दिन नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को पता है कि जो लोग परमेश्वर के लोगों के विरोध में होते हैं वो कभी भी बस नहीं पाते हैं। जो लोग परमेश्वर के लोगों के विरोध में बोलते हैं, उनके दास दासियों के विरोध में बोलते हैं, वो कभी भी नगर में ठहर नहीं पाएंगे, वो बस नहीं पाएंगे। जिस तरह से हेरोदेस राजा यीशु मसीह के बारे में बोला, बालक के बारे में बोला, वो मर गए। जो लोगों ने यीशु मसीह की खिलाफत की थी, परमेश्वर के विरोध में बातें की थी, वो क्या हुआ? वो नहीं रहे। आज भी हम बहुत सारी गवाहियों को देखते हैं। जो लोग खिलाफत करते हैं, जो लोग परमेश्वर के लोगों के विरोध में बोलते हैं, परमेश्वर उसका न्याय जरूर करता है, बदला जरूर लेता है। क्या हुआ? जब अय्यूब के उनके दोस्तों ने क्या किया? अय्यूब के विरोधी बात करने शुरू कर दी, तो परमेश्वर क्रोधित हो गया और उसने कहा कि जब तक तू अय्यूब से माफी ना मांगे और अय्यूब तेरे लिए प्रार्थना ना करे, तब तक तुझे माफी नहीं मिलने वाली। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि आपको माफी मांगना है, परमेश्वर के आगे घुटने टेकना है और उनके सामने भी जाकर माफी मांगना है, ताकि आपके रास्ते क्लियर हो सके, खुल सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और जब सचमुच में आप क्षमा करते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है, दया करते हैं तो आपके ऊपर भी दया की जाती है। हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपना जीवन प्रभु के आगे दे दीजिए। कैसा भी कोर्ट केस क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आपकी जिंदगी में, कितना भी बड़ा, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, प्रभु के आगे सरेंडर कर दो। वो लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके लाइफ में सब कुछ ठीक करेगा, फिक्स करेगा और सब कुछ ठीक करेगा, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। आइए सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आइए पहले मैं एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम माया है और ये सिस्टर पटियाला से है, और ये सिस्टर परमेश्वर की हजूरी के साथ, द गॉड हेवन चर्च के साथ, परमेश्वर की जीवित और पाक हजूरी के साथ 2019 से लॉकडाउन के दौरान ये कनेक्ट हुए। और ये सिस्टर बताते हैं कि उससे पहले, ये 2 साल पहले, यानी कि 2016 से ये परमेश्वर को जान चुके थे, पर उस तरह से ना तो वचन की गहराई को और ना ही प्रार्थनाओं को ये समझ पा रहे थे, ना ही कर पा रहे थे। और ये बताते हैं कि जब ये 2019 के लॉकडाउन के दौरान, जब ये यूट्यूब के माध्यम के द्वारा द गॉड हेवन चर्च के साथ कनेक्ट हुए, तो ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें वचनों के गहराई और किस तरह से प्रार्थना करनी है और कैसी प्रार्थना वचन से की जाए तो परमेश्वर जल्द से जल्द उसके आंसर को देते हैं। ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें 2019 से पता चला। और ये सिस्टर के जीवन की गवाही ये है, ये बताते हैं कि अक्टूबर मंथ 2024 में इनके फेस के ऊपर स्किन एलर्जी हो गया था, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ली, बहुत सारी दवाइयाँ ली,
पर ये सिस्टर बताते कि उन दवाइयों का कोई भी असर, इनके दाद जो इनके फेस पर हो गया था उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और ये सिस्टर बताते हैं कि लगातार ये प्रार्थना में बने रहे और बताते कि नवंबर 2024 में पास्टर जी ने परमेश्वर की हजूरी से एक प्रोफेसी की कि एक सिस्टर है, उसको फेस का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने उस की गई प्रोफेसी को, जो पास्टर जी ने इस तरह से प्रोफेसी किया कि एक सिस्टर के फेस को मैं देख पा रही हूँ, वो अपने फेस के इन्फेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान है, कोई मेडिसिन उसके ऊपर वर्क नहीं कर रही। आज परमेश्वर आपको हील करने जा रहे हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने इस की गई प्रोफेसी को अपने लिए इन्होंने बड़े विश्वास के साथ उसी समय इन्होंने रिसीव किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जो एलर्जी इनके फेस से 2 महीने से नहीं जा रही थी, जैसे इन्होंने इस प्रोफेसी वर्ड को रिसीव किया तो ये सिस्टर बताते कि विद इन 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो ये सिस्टर बताते कि वो इनके फेस से जो स्किन एलर्जी थी, जो दाद था, वो गायब हो गया। सभी जन कलीसिया इस पहली गवाही के लिए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन। और ये सिस्टर के जीवन की दूसरी गवाही ये है इनके हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड। ये सिस्टर बताते हैं कि इनके हस्बैंड जो थे वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और बताते हैं कि अपनी जॉब पर किसी झगड़े की वजह से वो सस्पेंड कर दिए गए। तो ये सिस्टर बताते हैं कि उनका जो केस था वो 17 साल तक चला और केस की कोई सुनवाई नहीं हुई और वो केस जो था वो कोर्ट में लगा दिया गया। तो ये सिस्टर बताते हैं कि ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने हुए थे और ये बताते कि आगे कोई भी ये प्लानिंग नहीं कर रहे थे, किसी तरह की कोई प्लानिंग ये नहीं कर रहे थे क्योंकि इनके हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी। और ये सिस्टर बताते कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर में परेशानी हो रही थी फाइनेंशियल से रिलेटेड। और ये बताते कि इन्होंने इसकी उम्मीद खो दी थी कि 17 साल तो हो गए हैं, अब आगे क्या होगा, जॉब तो मिलने से रही। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये परमेश्वर के भवन में आए, इन्होंने परमेश्वर की हजूरी से जो गवाहियाँ चल रही थी, इन्होंने सिस्टर ने वो गवाहियों को ध्यान से सुना और कुछ गवाहियों को इन्होंने सुना कि वाचा बांध के गवाहियाँ की गई है, कुछ प्रार्थनाएं की गई हैं, तो परमेश्वर ने गवाही के साथ खड़ा किया है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने भी जो इनसे बन पड़ा जॉब से रिलेटेड, इन्होंने एक वाचा बांधी और इन्होंने वाचा बांधी कि परमेश्वर यदि मेरे हस्बैंड की जॉब दोबारा से मिलेगी तो इन्होंने एक फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ ऑफरिंग से रिलेटेड परमेश्वर की हजूरी में एक पर्सनल, जिसे कहते हैं गुप्त, एक वाचा को बांधा। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये अपने घर में गए तो बताते हैं कि जिसकी तो इन्होंने उम्मीद ही खो दी थी कि 17 साल से जो केस चल रहा है अब उसका कुछ नहीं होगा। और ये सिस्टर बताते हैं कि इस वाचा के साथ जब ये लगातार प्रार्थना करते रहे तो ये सिस्टर बताते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर जब एक सुनवाई के दौरान इनके हस्बैंड को जो कोर्ट में जाना पड़ा तो बताते हैं कि वहीं पर ही वहाँ कोर्ट में ही उन्होंने रिटर्न नोटिस में लिख दिया कि इनकी जॉब जो है वो इनको रिस्टोर की जाए, इनको दोबारा से उसी पोजीशन पर, उसी पोजीशन की जॉब से इनको रखा जाए और जितना इनका पेंडिंग सैलरी है वो भी इन्हें रिलीज किया जाए। सभी जन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ। वो सच में महान है, वो हमारा परमेश्वर जो तूफानों को थमा देता है और सच में इनके जीवन में परमेश्वर ने वो सारे तूफान को थमाया है और बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है। 17 साल से चले आ रहे केस जो सस्पेंड किए गए थे परमेश्वर ने रीस्टोर करके दिया, दोबारा से वो सब कुछ खोए हुए को परमेश्वर ने लौटा दिया। जोरदार तालियों के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दयालु और करुणानिधान पिता परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, एक एक जनों को छू और ब्लेस करो परमेश्वर पिता। जितने भी विरोधी की ताकतें इनके अगेंस्ट खड़ी है इसी वक्त इनके जीवन के विरुद्ध से, चाहे परिवार से, चाहे घराने से, चाहे जो केस लगा दिया गया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया। पवित्र आत्मा शो, होली स्पिरिट touch them in the mighty name of Jesus Christ। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए जो आपके लाइफ में काम कर रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। और एक दुष्ट आत्मा इसी वक्त गेट आउट यीशु के नाम में। हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाए, जो लड़ाई झगड़ा आपके घर में होली कोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए।
हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, हर एक दुष्टात्मा के काम आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाए यीशु के नाम में। हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनकी लाइफ में यीशु के नाम में चंगे हो जाए। यीशु के कोड़ी खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके और उसके लहू में जीवन है। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो दयालु और करुणानिधान पिता परमेश्वर सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, गर्दन के दर्द से आजाद हो जाए, पेट की जितने रोग हैं इसी वक्त होली गोस्ट फायर सर से लेके पांव तक बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के नाम में। जिनके शोल्डर में दर्द है, बाजू में दर्द है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पेट की में जितनी भी प्रॉब्लम है, रोग है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पीठ की रीढ़ की हड्डी में जो भी प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। होली स्पिरिट टच। जिनके सर में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, होली गोस्ट फायर 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 चंगे हो जाए यीशु के नाम। पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, कमर की दर्द से आजाद हो जाए इसी वक्त राइट नाउ। ए शैतान दूर हो जाए, ए दुष्टात्मा दूर हो जाए, ए दुष्टात्मा निकल यीशु के नाम में। तेरे कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानी अधिकार को मैं थर्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शूल, होली स्पिरिट टच। पवित्र आत्मा शूल, आप जयवंत होने वाले हैं। आपकी विरोधियों का मुंह बंद होने वाला है। सब कुछ सही होने वाला है यदि आप अगुवाई में चलने के लिए तैयार हैं, यदि संगति करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रार्थना अटेंड करने के लिए तैयार हैं। सब कुछ सही होने वाला है आपके लाइफ में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ सही होगा राइट नाउ। यदि आज आप परमेश्वर से अलग हैं या दूर हो गए हैं तो यीशु मसीह के करीब आ जाइए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक झूठा केस से आजाद हो जाए, गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। विक्ट्री लाइफ की घोषणा करती हूँ। निराशा से बाहर है, कंफ्यूजन दूर हो जाए। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा फिर से दोबारा। परमेश्वर आपको रिन्यू कर रहा है, परमेश्वर आपको नया कर रहा है, परमेश्वर आपको जिंदगी दे रहा है फिर से। अनुग्रह को पा लीजिए इसी वक्त प्रार्थना के द्वारा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको छुए और नई जिंदगी को रिसीव करे, नई अभिषेक को रिसीव करे, नई मसा, नया अनुग्रह। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में आनंद से भर दूंगा यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं। और आज ही यदि नहीं चलते तो यदि आज ही अपने आप को समर्पण कर रहे हैं तो खुशी आपके जीवन में आ जाएगी यीशु के नाम में। आज ही अंगीकार करें और बोलो परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं संगति करूंगा, करूंगी, मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला चाहे जो मर्जी हो जाए। प्रभु आप मेरे सब कुछ है, आप मेरा दृढ़ आनंद है, आप मेरी खुशी और आप मेरी आनंद है। बोले यीशु मसीह मेरी खुशी और मेरी आनंद है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर छुड़ाओ और आजाद करो। हालेलुया। जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है आपके बिजनेस प्लेस में, आपके जॉब प्लेस में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। फॉरेन कंट्री से देख रहे आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शोर बदल जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा को मैं थर्ड यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा शोर शोर शोर, होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु यीशु और बदल दे, प्रभु यीशु और बदल दे। दुष्ट आत्मा को मैं थर्ड यीशु के नाम में जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु अप्पा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बिग टेस्टिमनी आ चुके, तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, जो जॉब में अपने काम में सिलसिले में जाते इनके साथ रहना। यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी है और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। बच्चों को ब्लेस करते हैं, छोटे बच्चों को ब्लेस करते हैं। जितने फॉरेन से देख रहे परमिशन सबको ब्लेस करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ कि फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो रहे हैं परमेश्वर आशीष कर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनका आज जन्मदिन है, बर्थडे है। हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करो, आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जिनका मैरिज एनिवर्सरी परमेश्वर सभी को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, इसको तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। हे यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के दिन पास्टर अशोक जी का जो बर्थडे है। हालेलुया। तो पास्टर अशोक जी के लिए जरूर प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रार्थना में याद रखना कि सचमुच में परमेश्वर ने अपने बेस्ट दास को भेजा है। इसके लिए आप अपनी प्रार्थना में याद रखना। मेरा विश्वास है कि आप सभी आनंदित हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। परमेश्वर आपको ऊंचा करे। हर दिन प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को मेडिटेट करें। और जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को उत्तम भेंट और दान को भेजना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, जर्मन की जमीन के लिए, क्रॉसओवर मीटिंग के लिए स्पेशल सीड भेजना चाहते हैं, हर एक राशन पाने के लिए, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और बोझ को उठा सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं।
मैं सभी को इनवाइट करती हूँ क्रॉसओवर मीटिंग के लिए। सभी लोग इनवाइटेड हैं, आप सभी आ सकते हैं। और उस दिन आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा, आपके स्पेशल हैंड प्रेयर की जाएगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।